प्यार जो है पाते, मधुबन के गुण गाते। सनम के वरदान जो है पाते। भगवान अपने हाथों तकदीर बना रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं, मिलन करा। ओम शांति। आज बाबा की 27 अगस्त 2020 की साकार मुरली। बाबा आज विशेष चैलेंज वाली सेवा हम बच्चों को दे रहे हैं, जो हम मुरली में सुनने के लिए जा रहे हैं। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। तुम्हारा कर्तव्य है, बाबा ने कहा, कि वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। आज की मुरली का प्रश्न बाबा ने पूछा कि कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। उत्तर में बाबा कह रहे हैं कि जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं, अर्थात ये पढ़ाई मिस करते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। बाबा कहते इससे वे अपना ही नुकसान करते, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई ना कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं। सुनेंगे नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे। बाबा ने कहा सुनेंगे ही नहीं तो बाबा कहते फिर उसको अमल में कैसे लाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी बाबा कहते भुला देती है, और कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है माया। कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो कि हम विश्व के मालिक बनने के लिए जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि और कौन सी बात है ना, जो खुशी ना हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं यह भी भूल जाते। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस ही नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं भूल जाने के कारण ही बाबा ने कहा सर्विस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुशी ही नहीं रहेगी तो फिर सेवा किस चीज़ की। तो रात को बाबा ने समझाया है, अधम ते अधम जो वैश्याएँ हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो, साहूकार लोग नहीं बन सकते हैं।
आज बाबा जो सेवा के लिए कह रहे हैं, यह कोई साधारण सी सेवा तो नहीं है ना। ये बहुत चैलेंज वाली सेवा आज बाबा दे रहे हैं। बाबा ने क्या कहा कि तुम वैश्याओं को ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकते हो, जो कि साहूकार भी नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का, तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। बाबा कहते युक्तियाँ तो बाबा ने कहा बहुत ही बाप समझाते रहते हैं, तो बोलो तुम ही ऊंचते ऊंच नीचते नीच बने हो, तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो ये पुरुषार्थ करने से। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। तो ऐसा समझाने में वह बहुत खुश होंगी। बाबा कह रहे हैं ऐसा समझाओ तो वह बहुत खुश हो जाएंगे, तुमको कोई रोक भी नहीं सकते। बाबा ने कहा यह तो अच्छी बात है ना, गरीबों का ही भगवान है, पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती है तो उन्हों का जैसे धंधा चलता है। तो बाबा कह रहे अभी बच्चे कहते हैं कि हम युक्तियाँ निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, हम युक्तियाँ निकालेंगे कि सेवा वृद्धि को कैसे पाए। और वर्तमान के अगर हालात देखेंगे तो और तो कहीं बाहर की सेवा और नहीं है, और अभी विशेष कौन सी सेवा में लग जाना चाहिए, विशेष मनसा सेवा है। बाबा ने यह चांस भी अभी हमारे हाथ में दिया है। बाबा कह रहे हैं कि कोई बच्चे कोई ना कोई बात में फिर रूठ भी पड़ते हैं, तो फिर क्या होता है, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। आपस में रूठे, कोई बात हुई तो बाबा कहते हैं सबसे पहले मुरली क्लास ही मिस होती है। तो ये नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, फिर रूठ कर बैठ जाते हैं कि फलानी ने ये कहा, ऐसे कहा, इसलिए हम आते नहीं, हमें अच्छा नहीं लगा इसलिए नहीं आते हैं। अब फलानी के लिए थोड़ी हम आते हैं बाबा के घर पे, अब बात ये भी सोचने की है। कोई ब्राह्मणी के लिए तो हम नहीं आते हैं बाबा के घर पे पढ़ाई पढ़ने के लिए, हम आते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, ये पढ़ाई पढ़ने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये रूठना रोसना ये भी हमारे अंदर की पुरानी स्वभाव और संस्कार हैं, जो हमें ना अपनी प्रारब्ध से भी हमें दूर कर देता है। तो बाबा कहते हैं कि हफ्ते में एक बार फिर वह मुश्किल में आते, बहुत समझाओ तो फिर एक बार फिर मुश्किल में आते। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं, इसलिए मुरली सुनना तो चाहिए ना। बाबा ने कहा अब मुरली ना सुने तो फिर अपना ही नुकसान। बाबा कहते आपस में रुट करके मुरली मिस करके बैठ जाना, तो बाबा कहते किसका नुकसान है, जिसने मिस किया उसने नुकसान किया। बाबा ने कहा कि बाबा तो रोज़ मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं, क्लास में जब आएंगे तो फिर सुनेंगे ना। ऐसे बहुत हैं, बाबा कह रहे हैं ऐसे बहुत है कि कारण अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे, है ना, कारणे अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा अच्छा आज नहीं जाते हैं, फिर वो सोचेंगे। बाबा कह रहे हैं अरे बाबा ऐसी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे, और अपने ही ये पुराने स्वभाव संस्कार को लेकर के चलेंगे तो ये तो लास्ट तक फिर चलते रहेंगे, फिर अपने आप को परिवर्तन हमने कहाँ से किया। बाबा ने कहा बच्चे ये तो पढ़ाई है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं, उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है ही नहीं, बस कंठ कर लिया, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई एम्बिशन नहीं। अब बाबा कह रहे इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है, इस ईश्वरीय पढ़ाई से तो बाबा ने कहा कि सबका बेड़ा
पार होता है। और ऐसी पढ़ाई को भी अगर हम आपस में रूठ करके रूस करके अगर बैठ जाएं तो हमारा ही बहुत घाटा है। इसलिए तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है ना। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने के दिल नहीं होगी। यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो साहूकार तो कभी ना आ सके। बाबा कहते हैं क्योंकि उनको देह अभिमान है ना, साहूकारों को अपना देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो, इसकी भी बाबा ने राय दिया। तो फिर उनके लिए एक अलग क्लास कर दो, पूरा सिर्फ उनको ही बुला करके, है ना, उनके लिए पूरा एकदम सेपरेट क्लास करो। बाबा कहते हैं अलग स्कूल ही खोल लो। वह पढ़ाई तो है ही पाई पैसे की, शरीर निर्वाह और यह तो है 21 जन्मों के लिए, तो कितनों का कल्याण हो जाएगा, है ना। यह एक जन्म की मेहनत और बाबा कहते 21 जन्मों की प्रारब्ध। तो अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें। माताएं भी बाबा को पूछ रहे हैं कि बाबा गीता पाठशालाएं खोलें, है ना। तो बाबा देखो क्या कहते होंगे कि उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक़ रहता है, विशेष माताओं को। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते, साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते हैं। लेकिन देवताओं की तो बाबा कहते नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फ़र्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं। सिर्फ सच नहीं सुनाया जाता, यहाँ पर विशेष करके क्या है, धारणा पर चलने की बात है। जब एक आत्मा को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ इस चीज़ की भी धारणा, इस चीज़ की भी धारणा, है ना। अगर कोई बहुत आत्मा स्ट्रांग होगी तो वो चलना शुरू करेगी, आत्मा कमज़ोर है तो वो अंदर ही अंदर वो दिल शिकस्त हो जाएगी। और बाबा भी देखो क्या कह रहे, वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते। बाबा ने कहा गुरु लोग सगाई भी कराते हैं, यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो उस आत्मा को बचाने के लिए, और वहाँ जो सगाई की जाती है वो बचाने के लिए नहीं और भी फंसने के लिए। बाबा कहते हैं कि काम चिता पर चढ़ने से बच जाए ना। सगाई की जाती है किस लिए कि काम चिता पर चढ़ने से वो आत्मा बच जाए और ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। तो माँ बाप को कहते हैं कि ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में। तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम फिर बदनाम करते हैं। माता पिता फिर सोचेंगे, है ना, दुनिया वाले बिगड़ेंगे हमारे ऊपर कि ये सारे कुल का नाम बदनाम कर रहे हैं। शादी ना कराना कायदे के वरखिलाफ है। बाबा कहते लोक लाज कुल की मर्यादा फिर छोड़ते ही नहीं है, वो साहस नहीं दिखा पाते। लेकिन अगर आत्मा इस देवी देवता कुल की होगी तो उसको लोक लाज, ये कुल, ये मर्यादा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगा। अब बाबा ये कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में फिर गाते भी हैं कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत है ना। बाबा ने कहा फीमेल्स में नंबर 1 भक्ति मीरा और मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो कि लायक हो। जैसे बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे भी कहते हैं ना कि बाबा लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, तो बाबा कहते हैं कि एक बार अपने आप को देख लो कि लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हम बने हैं। पवित्र सर्वगुण संपन्न हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो, तो यह तो विकारी पतित दुनिया है, बाबा कह रहे हैं। और बाप आए हैं किस लिए? बाबा ने कहा कि बच्चे यह विकारी पतित दुनिया है और बाप आए हैं उनसे निकाल हमें पावन बनाने के लिए। तो पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं
प्रतिज्ञा करते फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। तो ऐसे ऐसे समाचार भी आते। बाबा कहते ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। मधुबन भूमि के लिए बाबा ने कहा कि अगर बाबा ने ब्राह्मणियों को क्या कहा कि अगर ऐसे ऐसे को ले आती है, कैसे को बाबा कहते कमज़ोर आत्मा कि आई और प्रतिज्ञा की और फिर घर पे जा कर के फिर जैसे का तैसे वो रहना शुरू किए, फिर जा कर के विकार में गिरे। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, बाबा ने कहा इंद्र सभा की कहानी भी है ना। तो ले आने वाले पर भी बाबा कहते दंड पड़ जाता है, ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। 5 को भी भले लेकर के जाए मधुबन, लेकिन वो 5 आत्मा भी पूरे धारणा युक्त हो, है ना। बाबा भी क्या कहते हैं, हमको क्वालिटी के साथ मतलब है, हमें क्वांटिटी के साथ मतलब नहीं है। क्वांटिटी होंगे मान लो 40, 50, 60, 70 होंगे क्वांटिटी में, लेकिन अगर धारणा को देखें तो गिने चुने उसमें से कुछ होंगे। तो उससे बेटर क्या है, उससे अच्छा ये है कि भले 5 आत्मा निकले, लेकिन वो 5 आत्माओं के अंदर धारणा इतनी सशक्त हो, इतनी स्ट्रॉन्ग हो, तो वो 5 भी 50 के बरोबर हो जाए। तो बाबा वो चीज़ को भी देखते हैं। तो बाबा ने कहा तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कि कच्चे कच्चे को मत लेकर के आओ, कच्चे कच्चे को मत लेकर के आओ, जो बाबा को सही रीति से नहीं पहचाने हैं, है ना, जो धारणा क्या चीज़ है उनको पता ही नहीं है और धारणा के फील्ड पर उतरे ही नहीं है, मुरली क्लास रेगुलर है ही नहीं है। बस उन्होंने कोर्स किया, कुछ दिन वो मुरली सुने और हम उनको फिर मधुबन लेकर के जाए। ये सारे हैं कच्ची आत्माएं, कच्ची आत्माएं। इनके लिए तो बाबा के घर पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हाँ, इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं कि ब्राह्मणियों को हमेशा कहते कि कच्चे कच्चे को मत लेकर के आओ। जब तक उनका बाबा के ऊपर निश्चय नहीं हो जाता, खुद धारणा पर चलना नहीं शुरू कर देते, रोज़ रेगुलर मुरली ना सुन लेते, बाबा कह रहे तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे ले आए ना, बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज। बाबा कहते हैं ब्राह्मणी बनने के लिए मेहनत नहीं, ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज। 10-15 दिन में भी बन सकती है, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो यह विकारों को छोड़ो। बाबा ने कहा ब्राह्मणी बनना है सहज, लेकिन निर्विकारी बनना, सतो प्रधान बनने की बात जहाँ पर आती है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। बाबा भी कह रहे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। और यह कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं है, और खुद ही नहीं समझते तो औरों को फिर क्या समझाएंगे। खुद ही नहीं समझते तो औरों को फिर क्या बोल करके समझाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है, वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। जबकि पूर्व ज़माने में क्या होता था कि अगर वानप्रस्थी हुए तो सबसे पहली ऑप्शन रहता था कि हम गुरुकुल में जाएं, हम कोई दीक्षा लें, हम कोई गुरु के पास जा कर के रहें। अब बाबा भी क्या कहते, आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, इतने नहीं जाते हैं, तमो प्रधान है ना। बाबा ने कहा राज भी बाबा ने, उसका कारण भी बाबा ने क्या बताया, तमो प्रधान है और यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं है, आजकल इतने नहीं है ना। वृद्धाश्रम खुल गया है बहुत सारे, लेकिन बाबा भी क्या कहते कि ये जो वानप्रस्थियों के जो आश्रम होते थे वो आश्रम अभी और इतने नहीं हैं।
तो 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते, क्योंकि मोह की रग नहीं गई है, नहीं जाती है, और धीरे धीरे ये वातावरण, ये आत्मा भी तमो प्रधान हो रही है। इसलिए समझते नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है ये सब नहीं जानते और सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करे, बाबा ने कहा। यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। और इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और वो मेहनत इस जन्म में ही होगा। इस एक जन्म का पुरुषार्थ बाबा कहते तुम्हें 21 जन्मों की प्राप्ति दिलाएगा। अब बाबा ने समझाया है कि बच्चे, यह पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, अभी हमको जाना है घर। बस यही तात लगा रहे कि अब घर जाना है, और वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए फिर तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। कौन से बच्चों को नैनों पर बिठा कर के ले जाते, बाबा ने कहा सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, इसलिए अधमों का उद्धार करने के लिए भी बाबा कहते पहले तो बहादुरी चाहिए। लोक लाज कुल, ये जो कुल की मर्यादा है ना, अगर हम देखना शुरू करें तो कभी हम ऊंची सेवा नहीं कर सकते हैं, कभी हम ऊंची सेवा नहीं कर सकते। बाबा जैसे कह रहे हैं, बाबा ने कहा टिप टप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कोई गरीब साधारण है, उनको बाप बेट इतना ऊंच उठाते हैं, तो चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए, बाबा ने कहा, है ना। इतना ऊंचा ज्ञान, तो बाबा कहते चलन भी कैसा होना चाहिए, चलन से ही हमारी सेवा हो जाए। तो चलन भी इतनी रॉयल होनी चाहिए, क्योंकि भगवान पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। कोई बड़ा इम्तहान अगर कोई पास करते तो कितना टिप टॉप हो जाते। यहाँ तो बाप गरीब निवास है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते, 1-2 रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। उस समय की बात है जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो बाबा भी क्या कह रहे हैं कि बच्चे 1-2 रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देते थे। इवन बच्चे बाबा को कहते थे कि बाबा 1 रुपये में, ये 1 रुपये में हमारी 1 ईंट लगा देना, है ना, इस भवन के कार्य में हो। तो बाबा भी कह रहे हैं कि तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है, यह भी कोई नई बात नहीं, इसलिए साक्षी हो ड्रामा देखते हैं, साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, इसलिए जो चाहे सो ले लो। भगवान आया है भरपूर झोली, है ना, भरपूरता से भरपूर करने के लिए, झोली भरपूर करने के लिए। तो आप बाबा कह रहे हैं कि ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो ले लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ फिर कम हो जाएगा। अब ये बात अगर ज्ञान के साथ हम रिलेटेड उसको अगर जोड़ दे, है ना, रिलेट कर दे, यहाँ जितना ज्ञान उठाना चाहो उठा लो, उसकी फिर प्रारब्ध मिलेगी। हाँ, अब बाबा भी देखो क्या करे, अगर कोई स्थूल चीज़ अगर ऐसा है, लेकिन यहाँ लेंगे तो बाबा कहते वहाँ फिर कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, बाबा को तो सेवा में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। हाँ, सुदेश जैसी, फिर एग्जाम्पल भी बाबा ने दिया कि किसके जैसा, बाबा कहते सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो, जो कि आज पूरे विदेश सेवाओं को बढ़ाने के लिए आज बाबा ने उनको निमित्त बना करके वहाँ बिठाया है। आज बाबा देखो उनको याद कर रहे हैं कि किसके जैसे बनो, सुदेश जैसी, बाबा कहते मोहिनी जैसी, जिसको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं,
बाबा सब डायरेक्शन देते रहते, इसलिए बाबा कहते मुरली कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन से दिन बाबा किस प्रकार की राय हमें देगा हमें भी पता नहीं है। मान लो आज के दिन कोई भी कारण के वजह से हम बहुत आज क्रोध कर लिए, बहुत है ना, या उदास हो गए, दिल शिकस्त हो गए और ऐसे ही रह गए, तो ये जो संस्कार है ये तो मेरा आज के पूरा दिन तक रहेगा, और एक बार ये चढ़ गया तो ये कल के दिन भी हमारा है ना नुकसान करता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुरली कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब बाबा कैसे डायरेक्शन दे दे, कब माना बाबा के डायरेक्शन के अनुसार फिर हमारी मनोस्थिति फिर कैसे बन जाए और भी स्ट्रांग बन जाए। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा, बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो, इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं, प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास टीचर तो बहुत है ना। बाबा भी क्या कहते, हमारे पास, बाबा के पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक़ चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, बाबा ने कहा। पढ़ाई में क्या चाहिए, बाबा कह रहे सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर तो विनाशी है और तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक बाबा कहते किसको भी मिलता ही नहीं। ये एक ही बार इस संगम युग पर बाबा हमें मिला, ये ज्ञान मिला, तो बाबा कहते फिर सतयुग से लेकर के कलयुग तक हमें ये सारी चीज़ें मिलने वाला नहीं है, और तुमको ही मिलता है, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे बस, और ये अंदर रटते रहे तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। कम से कम ये याद तो रहेगा। कौन सी बात के लिए बाबा ने कहा कि बाप से ही हमें वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कह रहे ये भी अगर अजप्पा जाप चलता रहे है ना, तो भी बहुतों का कल्याण हो जाए। परंतु अब बाबा कहते कुछ तो गड़बड़ है। बाबा ने कहा परंतु, जहाँ पर बाबा किंतु परंतु लगा देते तो भी हम जान ले कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है बीच में। हाँ, परंतु बाबा कहते कि बच्चे चार्ट रखते ही नहीं, हाँ, तो लिखते लिखते फिर थक भी जाते हैं। इसलिए बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं कि हम आत्मा सतो प्रधान थी और अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। याद करो तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान बन जाएंगे। जितनी याद पावरफुल होगी उतनी कर्मेंद्रियाँ भी उतनी स्पीड से शीतलता को धारण करती जाएगी, और कर्मेंद्रियाँ शीतलता की ओर जा रही है तो उस आत्मा से विकर्म होंगे ही नहीं, तो आत्मा भी सतो प्रधान बनती जाएगी। तो कितना सहज है, फिर भी भूल जाते। इसलिए जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा कि मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, और बाबा को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। जब भी बैठो तो बाबा कहते हैं आत्मा समझ करके बैठो, और उसके साथ और भी बातों का चिंतन करो कि बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी, बाप को याद करने से हमारे आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। सब बच्चे सुन रहे हैं ना, बाबा ने कहा, बाबा सुना रहा है। बाबा पूछ रहे सब बच्चे सुन रहे हैं ना। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तब तो सिखाते हैं। ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, और तुम बच्चे भी बाबा ने कहा ऐसे समझो। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फ़ायदा हो जाए। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करते चलो तो कितना फ़ायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। और अभी का ये जो समय चल रहा है इसमें भी हम सबको बहुत गुह्यता से, बहुत सूक्ष्म रीति से एंड बहुत सीरियसली अपने आप को भी अभी
थोड़ा सा चेक करना ज़रूरी है। पहले का योग और वर्तमान का योग क्या एक समान चल रहा है, या पहले जैसे योग करते थे वो अच्छा था और अभी बहुत ढीले ढाले भी हो गए हैं। इस लॉकडाउन के चलते बहुत सूक्ष्म चेकिंग अभी करनी पड़ेगी। अगर हम बहुत ढीले हो गए हैं अभी पर, तो ये एकदम माया का वार अभी वर्तमान समय हमारे ऊपर और जोर गति से हो सकती है। इसलिए हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को भी वर्तमान समय अटेंशन देना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखो बाबा भी क्या कह रहे हैं कि शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फ़ायदा हो जाए। एंड कंटिन्यूअस याद, ऐसे नहीं कि 2 दिन हम याद किए, तीसरे दिन फिर बैठ गए, फिर नेक्स्ट डे फिर याद किए, फिर चौथे दिन फिर बैठ गए। इस प्रकार की याद नहीं, है ना, कंटिन्यूअस याद। परंतु बाबा कह रहे हैं कि बच्चे भूल जाते हैं। बाबा ने कहा ये बहुत सहज है। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो क्या करो? धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो क्या करो? अब ये चिंतन पे तो नहीं रहना है क्यों कोई ग्राहक नहीं आ रहे, क्यों कोई, भले इस प्रकार के भी संकल्प आएंगे क्योंकि वो हमारा पेशा है, वो हमारा कारोबार है। लेकिन बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया कि धंधे में कोई ग्राहक नहीं आए तो बाबा कहते याद में बैठ जाओ, याद में बैठ जाओ, है ना। कम से कम मन तो शांत हो जाएगा, नहीं तो ये मन के अंदर भी एकदम समंदर में जैसे उछल खाते हैं सारी लहरें, वैसे हमारे मन के अंदर भी ये लहरें उछल खाती रहेगी पूरा। क्यों ग्राहक नहीं आए, क्यों ग्राहक नहीं आए, क्यों नहीं आए, इस प्रकार से हम कुछ भी कर भी नहीं सकते। उल्टी फिर हम इस प्रकार के संकल्पों में फिर अपना टाइम गंवाते रहेंगे। अब बाबा कहते याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी बाबा कहते कि बच्चे याद कर सकते हो, बीमारी में भी याद कर सकते हो, है ना। वो बीमारी, वो शरीर की पीड़ा वो भी खींचेगी, लेकिन उसमें भी बाबा कह रहे हैं कि बाबा को याद कर सकते हो। बांधेली हो तो यहाँ, बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो, तो 10-20 वर्षों वालों से भी बाबा कहते ऊंच पद पा सकती हो, है ना। यहाँ अंदर सेंटर के अंदर रहने वालों से भी बाबा कहते ऊंच पद पा सकती हो। बांधेलियों को आज बाबा ने क्या कहा कि इतना तुम याद करो कि सेंटर के अंदर रहने वालों से भी आप ऊंच पद पा सकते हो। क्योंकि बाबा ने आज दिन तक कोई मुरलियों में भी ऐसा नहीं कहा कि बांधेलियों के प्रति ऐसा मुरली कभी नहीं चलाया कि आप घर बैठे याद करोगे तो आप कभी आगे नहीं जा सकते हो, ऐसा बाबा ने कभी भी नहीं कहा। इसलिए आज विशेष याद के ऊपर और सेवा के ऊपर बाबा ने आज अटेंशन दिया। अपने योग की तरफ एक बार देखो, है ना। और योग भी कहाँ से? अपने अमृत वेले से, कि मेरा आज के दिन का अमृत वेला कैसा रहा, क्या ठीक था आज अमृत वेला, क्या पावरफुल था आज अमृत वेला, या बहुत साधारण ढीला ढाला था बस, है ना। एक विधि पूर्वक जैसे उठना चाहिए, मैं उठी और बाबा के सामने बैठी और फिर और मैं अपने वश में ही नहीं थी, ये भी हो सकता है ना। ये है चेकिंग करने की चीज़ है, क्योंकि अभी के समय पर माया का प्रभाव भी वैसा है और विशेष अभी माया का वार जो है वो आलस और अलबेलेपन के रूप में वो आ रहे हैं। इसलिए आज बाबा ने भी याद के ऊपर जोर दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाबा कह रहे हैं कि सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक़ रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज बाबा ने कहा पढ़ाई से रूठना नहीं है। आपस में रूठ कर या ब्राह्मणी से भी रूठ कर के बैठ जाते तो बाबा कहते ये नुकसान खुद ही खुद के ऊपर फिर करते, इसलिए पढ़ाई से रूठना नहीं है।
सेकेंड पॉइंट, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। सारा आधार, बाबा ने ये भी मुरलियों में कह दिया है, बाबा हमें निराधार बना देगा। सारा आधार, जो भी आधार को पकड़ कर के हम चल रहे हैं, ये सारे आधार भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए पहले से ही प्रिपरेशन हो जानी चाहिए हम सबकी। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। वानप्रस्थ अवस्था अर्थात घर बार छोड़ करके चले जाओ, आज बाबा नहीं कहते वैसे। बाबा ने कहा वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। अधमों के भी उद्धार करने की सेवा करनी है। आज जैसे बाबा ने विशेष किसकी सेवा के लिए कहा, वैश्यों की सेवा करो बाबा कहते। इसलिए बाबा ने कहा अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। जो कोई भी नहीं सोचते कि हाँ इनका कभी उद्धार हो सकता है, तो बाबा कहते आप उनका उद्धार कर सकते हो। वरदान, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। और एक बार सुनते, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। डिटेल्स में बाबा ने समझाया, नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं। हर स्टेप पर जो ब्रह्मा बाप को फॉलो करके चल रहे हैं, वही नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बन सकते हैं। तो जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है, जिनका मन और बुद्धि है ना साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है, जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। ब्रह्मा बाबा ने भी कोई छोटा सा त्याग नहीं किया, ब्रह्मा बाबा का त्याग भी महान त्याग था। और ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी नहीं थे। अब तो हमारे सामने इतना बड़ा बेहद का ब्राह्मण परिवार है ना, बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, बड़े बड़े दीदियाँ हैं, बड़े बड़े भाई सभी हैं, जिनको हम देख रहे हैं, जो कि यज्ञ के शुरू से वो चलते आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल के रूप में वो खड़े हैं, है ना। वही अभी वर्तमान समय प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा के समय पर साकार में बाबा थे, तो बाबा के सामने तो कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं थे। लेकिन उस समय जो ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ त्याग नहीं किया था, लेकिन ब्रह्मा बाबा का वो महान त्याग आज ब्रह्मा बाबा को विश्व महाराजन बनाया। इसलिए बाबा भी क्या कहते कि फिर वो होंगे, वो बच्चे भी महान त्यागी और सर्वस्व त्यागी होंगे। तो संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। त्याग अर्थात क्या है, बाबा कहते संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे, है ना। सिर्फ त्याग अर्थात धन का त्याग या परिवार का त्याग तक की बात नहीं, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का भी वंश सहित त्याग बाबा ने कहा। स्लोगन, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। बाबा ने आज कहा अभी सब आधार टूटने हैं, जिनको भी हम ले करके चल रहे हैं, है ना, जिसको भी आधार बना करके हम चल रहे हैं, लेकिन बाबा हम सभी आत्माओं को निराधार बनाएंगे ही बनाएंगे। इसलिए बाबा कहते कि सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।